हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। बच्चों, ये वीडियो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2024 हिंदी का प्रैक्टिस सेट से संबंधित वीडियो है, जो कि बच्चों लेखक एवं रचनाओं से संबंधित 400 क्वेश्चन की सीरीज है। बच्चों, इस सीरीज का ये थर्ड पार्ट है और आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है कि वापसी किस विधा में रचित है। ठीक है, वापसी किस विधा में रचित है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और पहला ऑप्शन है आत्मकथा है, दूसरा ऑप्शन है कहानी है, तीसरा ऑप्शन है संस्मरण है और फोर्थ ऑप्शन है यात्रा व्रत है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि वापसी जो है ये क्या है, कहानी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फणीश्वर नाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम चुनिए। तो फणीश्वर नाथ रेणु जो है बच्चों, यह किस प्रदेश या राज्य के रहने वाले थे, तो उसका हमें क्या है नाम बताना है। तो इसके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है बिहार, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, फोर्थ है उत्तरांचल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। तो बच्चों, फणीश्वर नाथ रेणु जो थे ये बिहार राज्य के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 70 कि विद्यापति की पदावली। ठीक है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है। तो बच्चों, ये पदावली की जो रचना की है यह किसने की है, तो विद्यापति ने की है। ठीक है, और इनकी इस पदावली की भाषा क्या है, तो चार ऑप्शन है कि मैथिली है या बच्चों ब्रज भाषा है या भोजपुरी है या फिर मगही है। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है मैथिली। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों, ये बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 कि किस कवि को उग्र कवि कहते हैं। तो बच्चों, ये मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड की है तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने आपको रचनाओं की सीरीज में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, और ये जो मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट की 20 वीडियो डाली है तो उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों, इसका राइट आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि पांडे बेचन शर्मा होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पांडे बेचन शर्मा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। तो इसके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है महाराणा प्रताप, दूसरा है शिवाजी, तीसरा ऑप्शन है जय सिंह और फोर्थ ऑप्शन है तेज सिंह। तो बच्चों, जो बिहारी थे ये क्या है, जय सिंह राजा थे। ठीक है, राजस्थान के, उनके क्या थे, ये राज दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कि शेष कादम्बरी के रचयिता हैं। ठीक है, शेष कादम्बरी के रचयिता हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है नरेश मेहता, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है बाण भट्ट और फोर्थ ऑप्शन है अलगा सरावगी। तो इन चारों में से हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 73 का। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वह है अलका सारावगी। ठीक है, अलका सारावगी जो है शेष कादम्बरी के रचयिता हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में है, तो बच्चों पूरी वीडियो को जरूर देखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि राग दरबारी क्या है बच्चों, ये एक उपन्यास है के रचयिता कौन है। ठीक है, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है। तो पहला ऑप्शन है राही मासूम रजा, दूसरा ऑप्शन है श्री लाल शुक्ल और तीसरा ऑप्शन है हरिशंकर परसाई और फोर्थ ऑप्शन है शरद चंद्र जोशी। तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो राइट आंसर है वह है श्री लाल शुक्ल। ठीक है, श्री लाल शुक्ल इस उपन्यास के क्या है, रचयिता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा कि राग दरबारी के जो रचयिता है कौन है, श्री लाल शुक्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 कि पूस की रात। ठीक है, पूस की रात क्या है बच्चों, ये कहानी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये रचना है या कहानी है या उपन्यास है।
तो पूस की रात क्या है बच्चों, एक कहानी है और इसके रचनाकार कौन है ये हमें क्वेश्चन में बताना है। तो पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन है शिव पूजन सहाय, तीसरा ऑप्शन है निराला और फोर्थ ऑप्शन है प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद। तो बच्चों जो पूस की रात कहानी है इसके जो लेखक हैं वह है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखना, देखिए यहाँ पर भी पे आया है और प्रेमचंद के नाम में भी क्या है, पै होता है, पै से स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए से इस प्रकार से नोट कर याद कर लेंगे, पूस की रात प्रेमचंद। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामिनी ये क्या है बच्चों, नाटक है के रचयिता हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है। तो पहला ऑप्शन है राजकुमार वर्मा, दूसरा ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी, तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद और फोर्थ ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये क्या है बच्चों, जयशंकर प्रसाद का नाटक है ध्रुव स्वामिनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 कि कविता क्या है। तो बच्चों एक निबंध है, कविता क्या है, निबंध है, के रचनाकार कौन है। तो हमें इसके रचनाकार बताना है। तो बच्चों ये कविता क्या है, ये एक निबंध दिया गया है और इस निबंध के रचनाकार कौन है तो ये हमें क्वेश्चन में बताना है। तो पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है बालकृष्ण, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल और फोर्थ ऑप्शन है अजीत कुमार। तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों। आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न मैं आपके लिए लाया हूँ सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि नए बच्चे भी क्या बच्चों हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 कि गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है। ठीक है, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है। तो पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र और फोर्थ ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनका पूरा नाम है। ठीक है, ध्यान रखना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इनका क्या होता है, पूरा नाम होता है। तो गंगा छवि वर्णन जो है बच्चों एक कविता है और इसके रचनाकार कौन है। तो इसके जो रचनाकार है बच्चों वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ध्यान रखना जो गंगा छवि का वर्णन है ये किसने किया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों, ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 79 अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता हैं। तो पहला ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा है सोहनलाल द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी और फोर्थ ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो राइट आंसर है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन सभी बच्चों ने क्या सही कर दिया होगा क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन मैंने इससे पहली वाली वीडियो में भी बताया है कि अनाम दास का पोथा क्या है, ये उपन्यास है और इसके जो रचयिता है कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन क्या है बच्चों की भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है। ठीक है, ये भिक्षुक क्या है, कविता है और इसके रचयिता कौन है। तो पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद या सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर है बच्चों वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि भिक्षुक कविता के जो रचयिता है वे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चन क्या है कि पल्लव के रचयिता हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों पल्लव। ठीक है, पल्लव कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पल्लव के रचयिता कौन है। तो पहला ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद और फोर्थ ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर है वह है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए
सुमित्रा नंदन पंत इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है बच्चों की चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल और फोर्थ ऑप्शन है हरिओध। तो इन चारों में से इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 82 का वह है ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों ध्यान रखना कि चिंता किसे थी? राम को थी। ठीक है, चिंता किसे थी? राम को थी सीता के प्रति। तो चिंतामणि की जो रचयिता है वह कौन है? रामचंद्र शुक्ल है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है? ये राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 की जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो पहला ऑप्शन है सेठ गोविंद दास, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण और फोर्थ ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों देखिए जन्मेजय, ठीक है, यानी जय से शुरू हुआ है, तो जैसे शुरू हुआ तो इसका राइट आंसर हो जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। बच्चों 3-4 क्वेश्चन मैं आपके लिए अलग से लेकर आया हूँ जो कि पंक्तियों से संबंधित है और ये भी एग्जाम में कई बार आए हुए हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 84 क्या है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हमें बताने हैं। ठीक है, तो ये पंक्ति बच्चों किसके द्वारा लिखी गई है? तो पहला ऑप्शन है श्याम शरण गुप्त, दूसरा ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, तीसरा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान और फोर्थ ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो बच्चों राइट आंसर है वह है भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा और क्वेश्चन है और प्यारा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है कि निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो बताना है कि निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है? तो पहला ऑप्शन है श्याम सुंदर दास ने, दूसरा है सेठ गोविंद दास, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और फोर्थ ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो राइट आंसर है वह है राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि हिंदी में सबसे पहले अपनी आत्मकथा किसने लिखी थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। तो प्रयुक्त पंक्तियां किस काव्य की है हमें इसमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है कामायनी, दूसरा है साकेत, तीसरा ऑप्शन है यशोधरा और फोर्थ ऑप्शन है आंसू। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा यशोधरा, क्योंकि बच्चों ये पंक्ति जो है एक महिला से संबंधित है। तो यहाँ पर भी क्या हम यशोधरा इसका राइट आंसर लगाएंगे। ठीक है, यशोधरा एक महिला जैसा नाम आपको पढ़ने में लग रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 क्वेश्चन क्या है बच्चों कि हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो हमें बताना है इन पंक्तियों के रचयिता कौन है। तो पहला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, थर्ड ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद और फोर्थ ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 87 का जो राइट आंसर है वह है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन क्या है बच्चों कि आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो पहला ऑप्शन है देश विशेष से, दूसरा ऑप्शन है लोक विशेष से, तीसरा ऑप्शन है जाति विशेष से और फोर्थ ऑप्शन है क्षेत्र विशेष से और फोर्थ ऑप्शन है जाति विशेष से। तो ये भी बच्चों कई बार यूपी SSS के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आंचलिक रचनाएं
किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो राइट आंसर है वह है क्षेत्र विशेष से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 कि निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? ठीक है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा ऑप्शन है तुलसीदास, तीसरा ऑप्शन है कबीर दास और फोर्थ ऑप्शन है केशव दास। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी कबीर दास। जो बच्चों कबीर दास थे वे निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? ठीक है, श्रद्धा जो है किस कृति की नायिका है? तो पहला ऑप्शन है कामायनी, दूसरा है कुरुक्षेत्र, थर्ड ऑप्शन है रामायण और फोर्थ ऑप्शन है साकेत। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट आंसर है बच्चों वह है कामायनी। कामायनी जो कि बच्चों जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। कोई बच्चों इसका राइट आंसर 12th फेल मूवी मत लगा देना। ठीक है, 12th फेल मूवी मत लगा देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 कि तरुवर फल नहीं खात है सरवर पिय नहीं पान, प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 क्या है कि तरुवर फल नहीं खात है सरवर पिय ही नहीं पान, तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो पहला ऑप्शन है रहीम, दूसरा ऑप्शन है कबीरदास, फोर्थ और थर्ड ऑप्शन है रसखान और फोर्थ ऑप्शन है बिहारी। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वह है रहीम। रहीम इन पंक्तियों के रचयिता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों जो प्रश्न आप पर नहीं आते हैं क्या वीडियो को पॉज कर उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि बाद में आप उसे रिवीजन कर सकें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 की तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर और थर्ड ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी और फोर्थ ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी। तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो बच्चों राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों इसमें पूछ लेता है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो आपको लगा देना है इनमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है क्योंकि इसमें एक वर्ण की आवृत्ति जो है बच्चों ये बार बार हुई है, यानी तय और तय, ये तय तय की आवृत्ति कई बार हुई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। ठीक है, 93 क्वेश्चन है कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो हमें इसमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है सत्यनारायण पांडे, दूसरा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान और फोर्थ ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सुभद्रा कुमारी चौहान इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो पहला ऑप्शन है श्याम नारायण पांडे, दूसरा है सोहन लाल द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा नवीन और फोर्थ ऑप्शन है माखन लाल चतुर्वेदी। तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो बच्चों राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, माखन लाल चतुर्वेदी। ये भी बच्चों बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो के चल रहे हैं जो कि बार बार क्या एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो को क्या बच्चों पूरा देख कर जाएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 कि भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। ठीक है, जो बच्चों भूषण है, भूषण कवि हैं, उनकी कविता का जो प्रधान स्वर है वह कैसा है? तो पहला है व्यंग्यात्मक, दूसरा है प्रशस्तिपरक, तीसरा है श्रृंगारिक और फोर्थ ऑप्शन है कारुणिक। ठीक है, तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रशस्तिपरक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 कि अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। ठीक है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। तो पहला ऑप्शन है पुष्पदंत, दूसरा ऑप्शन है शालिभद्र सूरि, तीसरा ऑप्शन है स्वयंभू और फोर्थ ऑप्शन है हरिभद्र सूरि। तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो बच्चों राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए पुष्पदंत। ठीक है, पुष्पदंत इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बच्चों ये भी क्या है बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 की प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं। ठीक है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं। तो पहला ऑप्शन है नूर मोहम्मद, दूसरा है जायसी, तीसरा है मुल्ला दाऊद और फोर्थ ऑप्शन है कुतुबन। तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो राइट आंसर है वह है मुल्ला दाऊद, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मुल्ला दाऊद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 की हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। तो पहला ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये इनका क्या बच्चों पूरा नाम है। तो ध्यान रखना कि राजा शिव प्रसाद का पूरा नाम क्या था, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। दूसरा ऑप्शन है लल्लू लाल, तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र और फोर्थ ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट। तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो बच्चों राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी लल्लू लाल। ठीक है, लल्लू लाल जो थे ये हिंदी के प्रथम गद्यकार थे, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 क्या कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है सम्मेलन पत्रिका, दूसरा है उद्दंड मार्तंड, तीसरा है सरस्वती और फोर्थ है नागरी प्रचारणी पत्रिका। तो क्वेश्चन नंबर 99 का बच्चों जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी उद्दंड मार्तंड, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र जो था उद्दंड मार्तंड था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है कि छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? ठीक है, छायावाद के प्रवर्तक का हमें नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, दूसरा है श्रीधर पाठक, तीसरा ऑप्शन है मुकुटधर पांडे और फोर्थ ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो बच्चों राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों हमने ये 100 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर ले हैं, 400 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और ये 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बच्चों प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि नए बच्चे भी क्या इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 है कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो पहला ऑप्शन है रश्मि रति पर, दूसरा है परशुराम की प्रतीक्षा पर, तीसरा है कुरुक्षेत्र पर और फोर्थ है उर्वशी पर। तो बच्चों रामधारी सिंह दिनकर को जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था यह किस रचना पर हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 101 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उर्वशी पर। ठीक है, उर्वशी पर क्या है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 102 क्या है बच्चों की हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का हमें नाम बताना है कि क्या है। तो पहला ऑप्शन है जॉर्ज ग्रेशियन, दूसरा है शिव सिंह सेंगर, तीसरा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और फोर्थ ऑप्शन है गारसादा तासी। तो क्वेश्चन नंबर 102 का जो बच्चों राइट आंसर है
वह है ऑप्शन नंबर डी गारसा दा तासी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बच्चों, और ये भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लिया करें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 की पद्मावत किसकी रचना है। ठीक है, पद्मावत किसकी रचना है, तो पहला ऑप्शन है नाभादास, दूसरा है केशवदास, तीसरा है तुलसीदास और फोर्थ है जायसी। तो क्वेश्चन नंबर 103 का जो राइट आंसर है वह है मलिक मोहम्मद जायसी, यानी इनका पूरा नाम जो है बच्चों जायसी का मलिक मोहम्मद जायसी है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 की बेताल पचीसी के रचनाकार कौन है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या है बच्चों, इसके चार ऑप्शन है लल्लू लाल, दूसरा है सदल मिश्र, तीसरा है नावादास और फोर्थ ऑप्शन है श्रुति मिश्र। तो क्वेश्चन नंबर 104 का जो राइट आंसर है बच्चों वह है श्रुति मिश्र, यानी बेताल पचीसी के जो लेखक हैं श्रुति मिश्र है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 के सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं। तो पहला ऑप्शन है निराला, दूसरा है मोहन राकेश, तीसरा है अमृतलाल नागर और फोर्थ ऑप्शन है प्रेमचंद। तो बच्चों सुहाग के नुपुर के जो रचयिता हैं इसका राइट आंसर है अमृतलाल नागर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। तो पहला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है भगवती चरण वर्मा, तीसरा ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी और फोर्थ ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 106 का जो राइट आंसर है संस्कृति के 4 अध्याय, तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वह है ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों आज की इस वीडियो के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि नए बच्चे भी क्या बच्चों इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सके। प्लीज बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।